Welcome everyone. Let's have a few more problems based on trigonometric ratio, right? तो ये क्वेश्चन है हमारा sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. In this problem, उन्होंने दिया है sec theta का वैल्यू for any angle theta. बाकी जितने भी trigonometric ratios है remaining 5 वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए sec theta is given how much 13/12. Okay, so say for any positive integer k, कोई एक मैंने इंटीजर ले लिया, एक नंबर ले लिया k, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 13k/12k। ये किया तो भी चलेगा, k को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर्स आएंगे, नहीं किया तो भी आंसर्स आएंगे, ठीक है? दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आंसर सेम ही आते हैं उससे, ठीक है? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा होगा h/b, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा h है और ये मेरा b है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेट अस असाइन letters to the vertex of this triangle ABC, right angled at B, ठीक है? तो ये जो मेरा AC है ये हाइपोटेन्यूस है, तो दिस इज हाउ मच 13k and this is my base, it is how much 12k. What do I need? I need to find out, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, I need to find out the perpendicular और the normal, ठीक है? So P जो होगा ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, सो दिस इज हाउ मच 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस इज 25k square or this is 5k. It means that we have got this as 5k. ठीक है? Now let us find all the trigonometric ratios one by one. तो सबसे पहले sec theta है, मुझे क्या चाहिए? What do I need? cos theta जो होता है 1/sec theta. So this is going to be how much? इसका रेसिप्रोकल, so this is 12/13, ठीक है? Sin theta is nothing but you can say p by h, right? So this is p and this is h, so this is going to be how much 5/13. cosec theta क्या हो जाएगा 1/sin theta, so this is going to be 13/5. okay, then tan theta जो होता है आपका p by b, p by b भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको sin theta upon cos theta भी बोल सकते हैं। So this is going to be 5/12, 5/12 perpendicular upon base, and cot theta is 1/tan theta. So this is going to be reciprocal of this, that is 12/5. ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Now let us move on to the next problem, that is in a triangle ABC right angled at B, tan A is given 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. cos C minus sin A sin C, इसको सॉल्व करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग, इस प्रॉब्लम को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला के ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जैसे साइन a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है उसके ऊपर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको उसी मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? तो चलो करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व। पहले आप डायग्राम बना लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये ए है, डायग्राम बनाना जरूरी है। मैथ्स में, फिजिक्स में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रॉपरली, ठीक है। तो डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि आपको आइडिया लगे क्या है, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग 10a, तो अगर मैंने इसको a कर दिया और मैंने इसको c कर दिया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर ये इधर रहता था तो भी चलता था, लेकिन मैंने इसको a कर दिया, इसको मैंने c कर दिया, और जैसा दिया हुआ है कि यहाँ पे ये राइट एंगल्ड है, दिस इज 90 डिग्री, लेट इट बी, ठीक है। नाउ सी, 10a इज 1/√3, तो 10a 1/√3 जैसा मैंने पिछले प्रॉब्लम में किया था, लेट अस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ नंबर, पॉजिटिव नंबर से k, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा k/√3 k। आप मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा साइड है दिस वाला, ये क्या है तुम्हारा k है, और ये क्या है तुम्हारा √3k है। ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, सॉरी, ये है मेरा बेस, दिस इज माय बेस, इट इज नॉट हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय बेस, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, जो हम पाइथागोरस यूज करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो h विल बी हाउ मच, h क्या होगा मेरा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, सो p स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी k स्क्वायर प्लस √3k square, this is k square plus 3k square, this is how much 4k square, so this is how much 2k, so I got this 2k, ठीक है। अभी जो चीजें मुझे चाहिए यहाँ पर आप देख लो और देखकर पहले लिख लो कि what do you need to solve this problem, sin a है, cos a है, cos a है, sin a है, it means that मुझे sin a और cos a चाहिए, देन व्हाट डू आई नीड, sin c एंड cos c, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं sin a और cos a लिख लेता हूं फ्रॉम दिस फिगर, तो फ्रॉम दिस फिगर sin a जो होता है मेरा p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p/h विल बी k/2k, दैट इज 1/2, ठीक है ना। cos a जो होता है b/h, फ्रॉम दिस फिगर इटसेल्फ b/h, दैट इज √3k अपॉन 2k, दैट इज √3/2। अब थोड़ा सा इसको हम टिल्ट करते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, टिल्ट नहीं भी किया, चलो आपके लिए मैं टिल्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं, वरना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं समझने में। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरीके से, जैसा मैंने पिछले प्रॉब्लम्स में किया था। सो दिस ट्रायंगल विल बी लुकिंग लाइक दिस, यहां पर b आ जाएगा, ठीक है, इधर a आ जाएगा और इधर क्या आएगा c, स्टिल इट इज राइट एंगल्ड एट b। अब आपके सामने साइड्स दिख रहे हैं, आप देख देख कर पुट कर लो, BC कितना है मेरा C, व्हाट इज माय BC, दिस इज माय BC, ये क्या है K है, राइट दिस K, व्हाट इज माय AB, ये AB है, दिस इज √3k, और जो मेरा AC है दैट इज 2k। राइट नाउ इन दिस tilted diagram the rows have been changed, now ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या चाहिए, यू नीड हियर यू नीड sin c एंड cos c, ठीक है। तो इस डायग्राम के लिए विल राइट sin c एंड cos c, देखकर बोलो sin c और cos c क्या है, ठीक है। सी sin c जो है मेरा, सी इट इज p/h,
p अपॉन h, √3k अपॉन 2k, √3k upon 2k, so this is √3 by 2, and cos c is b by h, that is k upon 2k, k upon 2k, that is 1 upon 2. So once we have got all these values, मुझे ये required values मिल गए, तो simply जैसे हम values put करके solve करते हैं वो मेथड हम यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला क्या है, देखो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज यूज नहीं कर रहा हूँ, वरना ये मेथड बिल्कुल छोटा हो जाता था, तुरंत सॉल्व हो जाता था ये, वो हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर से सॉल्व करके आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। पुट करो, देखकर वैल्यूज आपने फाइंड आउट करा हुआ है। साइन ए कितना है आपका 1/2 है, राइट इट हियर 1/2। व्हाट इज कॉस सी 1/2। व्हाट इज कॉस ए, इट इज √3/2। व्हाट इज साइन सी, इट इज √3/2, है ना। सो दिस इज हाउ मच 1/4, √3 3, दिस इज 4, दिस इज 4/4, दिस इज 1, ठीक है। Hence we have obtained the value of the first problem given over here. Now let us move on to the second problem, that is cos A cos C minus sin A sin C, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। See, cos A cos C minus sin A sin C. What is cos A? √3/2. What is cos C? 1/2 minus sin A 1/2 plus sin C √3/2। ये और ये तो सेम ही है ना, माइनस कर रहे हैं, आंसर विल बी 0। Hence we have got this. Hope you understood. आपको समझ में आया? समझा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।